कहानी, बेटे ने अपनी ही मां को घर से क्यों निकाला, शान और अहंकार। शाम का समय था। बड़े से आलीशान बंगले में रोशनी तो थी, पर घर में शांति नहीं। एक तूफान उठ चुका था। दरवाजे के बाहर एक बुजुर्ग महिला खड़ी कांप रही थी। सफेद बाल, कांपते हाथ और आंखों में सवाल। मेरी गलती क्या है? वो थी लक्ष्मी देवी, जिन्होंने इस घर की नींव अपने खून पसीने से बनाई थी। अंदर खड़ा उनका बेटा राज, जो कभी उनकी उंगली पकड़कर चलना सीखता था, आज ठंडी आवाज में बोला, मां, अब ये घर मेरा है और मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है। आप पुराने ख्यालों वाली हैं, कृपया जाकर किसी वृद्धाश्रम में रहिए। लक्ष्मी देवी ने कांपती आवाज में कहा। राज, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, पर आज पूछती हूं, क्या मैं अब इस घर की नहीं रही? राज ने नजरें चुरा लीं। उसकी पत्नी सोनाली पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो पहले से चाहती थी कि मेरी सास घर से बाहर कब जाए। मां की कहानी और बेटे की भूल। राज ने जब नौकरी शुरू की थी, तब उसकी तनख्वाह सिर्फ 8,000 थी। टीचर मां ने अपनी नौकरी से पैसे बचाकर उसे MBA करवाया। बाप का देहांत जल्दी हो गया था, इसलिए मां ने एक पिता का भी रोल निभाया। कितनी ही रातें थीं जब राज बुखार में था, मां पानी लेकर बैठी रहीं, खुद भूखी रहीं, पर राज को दवा और खाना दिया। पर समय बीतते बीतते राज सफल हो गया, कमाने लगा, समाज में उसका नाम होने लगा। और जैसे जैसे उसे पैसा मिला, वैसे वैसे मां की इज्जत कम होती गई। वो दिन भी आ गया जब सब कुछ बदल चुका था। जब राज ने मां को घर से निकाला, मोहल्ले के लोग खड़े होकर देख रहे थे, कुछ चुप, कुछ गुस्से में, पर कोई कुछ नहीं बोला, बस तमाशा देख रहा था। लक्ष्मी देवी धीरे धीरे चलकर मंदिर के बाहर बैठ गईं। रात ठंडी थी। अचानक उनके पास एक 8 साल का बच्चा आया। दादी, आप क्यों रो रही हो? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, गलती बस इतनी है कि मैंने अपने बेटे को बहुत प्यार किया। कर्म का चक्र। कुछ हफ्तों बाद राज और सोनाली की जिंदगी उलट पलट गई। बिजनेस में भारी घाटा, बैंक का लोन, कोर्ट केस, लोग घर वापस लेने लगे। राज तनाव में डूबा रहता, बीमार रहने लगा, किसी ने साथ नहीं दिया। एक दिन डॉक्टर ने कहा, आपको गंभीर बीमारी है, आपको मानसिक और भावनात्मक सहारे की जरूरत है। उस रात राज तड़पकर रो पड़ा। उसे मां की याद आई, वो हाथ जो माथा सहलाते थे, वो आवाज जो कहती थी, थोड़ा दूध पी लो, सब ठीक हो जाएगा। पछतावा और तलाश। राज ने कई जगह ढूंढा, अस्पताल, वृद्धाश्रम, मंदिर, कहीं मां नहीं मिली। आखिरकार एक छोटे से वृद्धाश्रम में वो पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग महिला बैठी बच्चों की तरह मिट्टी का दिया बना रही थीं। वो थीं लक्ष्मी देवी। राज उनके सामने घुटनों पर बैठ गया और रोते हुए बोला, मां, मैं गलत था। पैसा मुझे बड़ा तो बना दिया था, पर इंसान बनाना भुला गया। क्या आप मुझे माफ कर देंगी? लक्ष्मी देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, मां किसी को छोड़ती नहीं, बच्चे ही कभी कभी दूर हो जाते हैं, पर लौट आएं तो दरवाजे हमेशा खुले मिलते हैं। शिक्षा। राज अपनी मां को घर ले आया, पर इस बार वो उन्हें मां की तरह नहीं, एक आशीर्वाद की तरह रखता था। उन्होंने अपने बेटे से सिर्फ एक बात कही, घर बड़ा बनाने से नहीं, दिल बड़ा करने से परिवार बनता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, माता पिता भगवान का पहला रूप होते हैं। पैसा घर बना सकता है, पर मां जैसे रिश्ते घर को घर बनाते हैं। जो आज माँ बाप की कद्र नहीं करते, कल जिंदगी उन्हें वही लौटाती है। कितना भी लिखा उसके लिए बहुत कम है। सच तो ये है कि माँ है तो हम हैं। ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज्वाइन करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।